गेहूं के आटे से बनकर तैयार हुआ बिस्किट बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी आसान तरीके से बनकर तैयार होता है। इसे आप एक एयर टाइट डिब्बे में रख कर स्टोर करके महीने तक रख सकते हैं और इसे जब भी हल्की फुल्की भूख हो या चाय के साथ खाना हो तो खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे और किस तरीके से बनाकर तैयार करना है, और अगर तरीका अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए इसे हम बनाकर तैयार करते हैं। हेलो दोस्तों, हाय, आप सबको जय माता दी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मेरे YouTube चैनल वंदना विंध्यश्री पांडे में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मैं हर दिन आप लोगों के बीच नई नई रेसिपी लेके आती हूँ। तो आज मैं फिर एक नई और सरल तरीके से टेस्टी सी रेसिपी लेके आ रही हूँ, वो भी उन चीज़ों से जो अपने किचन में सामग्री उपलब्ध रहती है उन्हीं से बनाकर तैयार करी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे और किस तरीके से बनाना है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करना मत भूलिए। आप लोग ही तो हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। और चैनल में जो नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और हमारे घर के पास माता जी का पंडाल लगा हुआ है, तो अगर आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा, तो वहाँ लेडीजें हैं, भजन गा रही है, भजन का कार्यक्रम चल रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या आपने अभी तक आटे से बना बिस्कुट खाए हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको आटे से बनाकर बिस्कुट तैयार करते हैं और आपको भी सिखाते हैं। अपने घर के लिए भी हो जाएगा अगर एक बार इस तरीके से आप घर के कुछ ही चीज़ों से आटे से बिस्कुट बना लेंगे पूरे मेजरमेंट के साथ, तो बाज़ार का लाना बिस्किट भूल जाएंगे, मेरी पूरी गारंटी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पूरे मेजरमेंट के साथ। इधर एक कटोरी में आटा ले ली हूँ, तो इधर आटे को एक बर्तन में डालूँगी और अब इसमें 4 चम्मच जाएगा सूजी। तो चलिए 4 चम्मच हम सूजी डाल देते हैं। तो ये हमारी सूजी बड़े दाने छोटे दाने जो भी हो चल जाएगी। तो ये 2 3 ये हमारा 4 चम्मच सूजी हो गया। सूजी डालने से क्या होता है कि हमारे जो बिस्किट है वो खस्ता बनते हैं। अब इसी में चलिए और अच्छा नारियल वाला टेस्ट देने के लिए, बिल्कुल कोकोनट वाला टेस्ट देने के लिए 2 चम्मच नारियल का मुरादा डाल लेते हैं। ये हमारा बाजार का लाया हो डेसिकेट कोकोनट नारियल का बुरादा है। तो ये 2 चम्मच हम डाल दिए नारियल का बुरादा। अब चलिए इसे मीठा करने के लिए हम शक्कर डालेंगे। तो इधर हम शक्कर को क्या करेंगे, पीस लेंगे। तो ये 1 कटोरी आटे में आधा कटोरी शक्कर, आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम पीस के लाते हैं। अच्छा स्वाद देने के लिए 2 हरी वाली इलायची डाल लिए हैं और चलिए शक्कर को पीस के लाते हैं, फिर आगे की टिप्स आपको हम बताते हैं। तो हमारी शक्कर पीस चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे शक्कर। शक्कर आपको बारीक ही पीसना है, ज़्यादा हमें मतलब दरदरा या मोटा नहीं पीसना। अब चलिए थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे मोवन के लिए घी, और मोवन के लिए आप इसमें घी या रिफाइंड का तेल कुछ भी डाल सकते हैं, या वनस्पति ऑयल डालडा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सरसों का तेल मत डालिएगा। अब ये चलिए 1 चम्मच हम डाल देते हैं सफ़ेद वाली तिल। तो ये डाल दिए सफ़ेद वाली तिल। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से कर लेते हैं पहले मिक्स। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब चलिए हम डालते हैं मोवन को और इसमें अच्छे से करते हैं मिक्स। तो मोवन को हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये डालेंगे घी और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। थोड़ा सा हमारा घी जमा हुआ था तो इसको हम पिघला लिए हैं। तो ये देखिए डाल दिए करीब 1 चम्मच घी। अब अच्छे तरीके से हम इसको करते हैं मिक्स इसमें। इसके बाद हमें टाइट सा डो लगाना है, बिल्कुल कड़ा कड़ा टाइट सा, ढीला बिल्कुल नहीं करना है। इसमें शक्कर डली हुई है तो ये फिर पिघल करके ढीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी हमें डाल के अच्छा टाइट सा डो लगाकर तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से
अच्छे से मिक्स करके हमें बिल्कुल टाइट सा डो लगा लेना है। पानी का उपयोग हमें ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का छींटा डाल डाल के करना है, नहीं तो शक्कर डली हुई है तो जैसे ही शक्कर पिघलेगा तो ये डो हमारा ढीला होता जाएगा। तो ये टाइट सा हमारा डो लग करके तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब चलिए इसे हम रोटी के जैसे बेल लेते हैं। इस तरीके से लेंगे इसे हम और दो टुकड़ों में कर लेंगे। और जिस तरीके का आप डिज़ाइन देना चाहें बिस्किट का, उस तरीके का अपने हिसाब से दे सकते। इस तरीके से लंबा देना चाहें तो दे सकते हैं, गोल डिज़ाइन बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए लंबा के लिए भी हम बता देते हैं कि इस तरीके से आप ऐसे काट के ऐसे अलग कर लेंगे और थोड़ा सा इसे ऐसे चपटा कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे तो आपके अच्छे बिस्किट बन जाएंगे। डिज़ाइन देना चाहते हैं तो चाकू की सहायता से इस तरीके से आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, चलिए हम बनाकर तैयार करते हैं ऐसे। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल और फैला सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे सफ़ेद तिल, ये थोड़ा सा डाल दिए और इस तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये अब चलिए इसे हम लंबे लंबे ऐसे सभी को काट लेते हैं। ये देखिए, अब चलिए इन्हें थोड़ा चपटा करके ऐसे इस तरीके से ऐसे चाकू की सहायता से हम दे देते हैं डिज़ाइन और इधर साइड में रख देते हैं। सभी को ऐसे ही कर लेंगे और ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन दे देंगे। सभी बिस्किट को इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते। इसे आप महीनों तक स्टोर करके एक डिब्बे में भर के रख सकते हैं और महीने भर चाय के साथ आप आराम से खा सकते हैं। जब भी छोटी मोटी भूख लगे या चाय का टाइम हो तो आप इस तरीके से बिस्किट बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सभी को हम बना लेते हैं सेम ऐसे ही। इन्हीं में मैं आपको दो तरीके का बना के दिखाऊंगी। एक इस तरीके का ले ली हूँ। अब चलिए इसे हम पहले बड़ा सा बेल लेते हैं, बिना आटे के ऐसे इसे हम बेल लेंगे। ये देखिए, बड़ा सा इसे हम बेल लेंगे। हमें पतला ज़्यादा नहीं करना है, मोटा ही रखना है। जिस तरीके का बिस्किट का आकार होता है उसी तरीके का हमें इसे कर लेना है, ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। तो ये देखिए, अब चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर से हम सफ़ेद तिल इस तरीके से और डाल देते हैं। ये देखिए, तो ये एक हमारा और तैयार हो गया। अब छोटा सा आपके पास ढक्कन डिब्बी, अब आपके पास डिब्बी का है, किसी चीज़ का है, छोटा सा इस तरीके का अगर ढक्कन है तो ऐसे आप बिल्कुल दबा के काट लें इस तरीके से सभी को काट लिए। अब चलिए इनको हम निकाल लेते हैं एक एक करके इस तरीके से। और जो ये बचेंगे इनका भी हम सेम इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये सभी को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी को हम निकाल लिए हैं। अब चलिए इसमें भी हम दे देते हैं डिज़ाइन। तो इधर ले लिए हैं चम्मच, ये कांटे वाला चम्मच है, कोई भी चम्मच हो, नहीं है तो चाकू भी चलेगा। इस तरीके से हम इसमें कर लेंगे डिज़ाइन। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे बिस्किट आटे से बनकर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल सस्ते में। और ढेर सारे आप इसे महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। ये देखिए,
तो इधर देख सकते हैं ये दो तरह के डिजाइन के हमारे बिस्किट कितने कम समय में बन करके तैयार हो गए। तो ये आप देख सकते हैं ढेर सारे हमारे बिस्कुट कम समय में बन करके तैयार हो चुके हैं और जितने ही देखने में अच्छे हैं उतने ही खाने में स्वादिष्ट हैं। एक बार आप इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे तो बाजार से लाना भूल जाएंगे। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करने की करते हैं तैयारी। बिस्कुटों को करते हैं फ्राई करने के लिए हमें घी, तेल, रिफाइंड का तेल, घी या वनस्पति ऑयल डालना चाहिए। तो इधर मैं घी डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तो ये हमारा घी गरम हो चुका है और आपको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है, फुल फ्लेम में फ्राई नहीं करना, नहीं ऊपर से आपके बिस्किट जल जाएंगे, अंदर पूरे कच्चे रह जाएंगे। तो हमें बिस्कुट पूरा चाहिए खस्ता, इसलिए हमें धीमी आँच में ही फ्राई करना है। तो चलिए इनको हम एक एक करके सभी को डाल देते हैं और बिल्कुल धीमी आंच में हमें खस्ता होने तक बिस्किट को फ्राई कर लेना है। चलिए सभी को हम एक एक करके डाल देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट कम समय में घर के कुछ ही सामानों से हमारे टेस्टी बिस्कुट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और बिस्कुट की पूरी रेसिपी देखें। अच्छा लगे तो हमें लाइक करना मत भूलिए। अगर फेसबुक पेज से हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज से हैं तो उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के बीच लेकर आती रहूँगी। आप लोग ही तो हमारी फैमिली हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी सपोर्ट करेंगे। तो अभी 2 मिनट इनको हम नहीं टच करेंगे। 2 मिनट बाद एक एक करके धीरे धीरे सभी को अलट पलट के बढ़िया ब्राउन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। जिस तरीके से बिस्किट का कलर होता है सेम उसी तरीके से हमें तल के फ्राई कर लेना है। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप इसे बिल्कुल धीमी आंच में ही फ्राई करना है और तेल में डाल के या घी में डाल के आपको छोड़ना नहीं है। एक एक करके इसको अलटते पलटते ही रहना है। बिल्कुल ध्यान से इसे फ्राई करना है ताकि ये जले ना और बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राई हो जाए। और एक चीज़ और, आटा जब भी गूँथिएगा, डो बनाइएगा तो बिल्कुल टाइट ही कड़ा बनाना, ढीला बिल्कुल नहीं बनाना है। ढीले में ये आपके पूड़ी जैसे हो जाएगा, आपका खस्ता बिस्किट बनकर तैयार नहीं होगा। तो इसी तरीके से एक एक को मैं पलट के बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लूँगी। और जितने बिस्किट फ्राई हो चुके हैं तो चलिए इनको हम एक बर्तन में छान लेते हैं और ठंडा होने के बाद आपको दिखाते हैं कितने क्रिस्पी बने। इन्हें खाना बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही है, गरम में बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो थोड़ी देर ऐसे कढ़ाई में हम टेढ़ा कर लेंगे। इसके बाद सभी को छान के एक पेपर लगे बर्तन में रख लेंगे। तो इधर मैं छान ली हूँ और इसी तरीके से बाकी जो हमारे बिस्किट बचे हुए हैं तो सेम इसी तरीके से मैं इनको भी छान लूँगी। सॉरी, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हमारे इधर लाइट चली गई है। तो इसी तरीके से एक एक डाल करके सभी को मैं छान लूँगी। तो इधर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सेम एक जैसे ही हमें फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करके हम तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं सरल तरीके से ढेर सारे आटे के बिस्किट बनकर तैयार हो गए। और पेपर में इसलिए मैं रखी हूँ, पेपर में रखना ज़रूरी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी तेल जिससे भी आप फ्राई करें तो इस तरह रहे तो इस पेपर में चला जाए। अब चलिए हम इसे सजाते हैं और आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कितना खस्ता बना है। लेकिन आपको तोड़ना कब है ये ध्यान ज़रूर देना। तुरंत गर्म में आप तोड़ेंगे तो मुलायम रहेगा और इसे करीब आधा घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये आधे घंटे बाद बहुत अच्छा एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। जिस तरह से मार्केट वाला बिस्किट अपना होता है उसी तरीके से ये खस्ता बनेगा। तो ये हमारा आधा घंटा मैं रख चुकी थी तो ये ठंडा हो चुका है। चलिए एक बर्तन में हम सजाते हैं, रखते हैं। इसके बाद आपको तोड़ के भी दिखाते हैं और इसको करते हैं साइड में। तो इधर हमारा बर्तन आ चुका है और थोड़ा मैं अब किचन से बाहर आ गई हूँ क्योंकि किचन में हमारे खाना बन रहे हैं, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, इसलिए मैं किचन से थोड़ा बाहर आ चुकी हूँ। तो सभी बिस्कुट को कुछ इस तरीके से मैं सजा लेती हूँ और चलिए आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं मैं इन्हें सजा भी दी हूँ
मैं 2 तरीके का बिस्किट बनाकर रखी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। अब चलिए इन्हें हम तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितने खस्ता और कितने अच्छे बनकर तैयार हुए। और थोड़ा किचन से बाहर आ गई हूँ, आपको बताई ही। तो ये देखिए बिल्कुल ही खस्ता, और जितने खस्ता हैं ये देखने में उतने ही खाने में स्वादिष्ट और टेस्टी हैं। तो ये देखिए सभी को मैं तोड़ के दिखा रही और अंतर भी दिखा रही हूँ। अब ये मेरा बाज़ार का मार्केट का बिस्किट है, इसको भी मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। दोनों में एक ही अंतर है, बिल्कुल खस्ता और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर तरीका आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसे अच्छी हम रेसिपी लेकर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। और आप लोग ही तो मेरे सपोर्टर हैं, मेरी फैमिली हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और एक चीज़ और, जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके वो रेसिपी देख के बना सकें और हमें भी फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। और ये कम समय में आसान तरीके से बनकर तैयार होता है। और एक चीज़ हमारे माइंड से उतर गया था आपको बताने के लिए कि जब भी आप कभी बनाइए तो आटा चाल के बनाइएगा। मैं आटा चाल के, मेरे घर में जब भी आटा पीस के आता है तो मैं उसको चाल के ही टंकी वगैरह में रखती हूँ। तो मेरा आटा चला हुआ था और आप लोग को बता रही हूँ अगर ना चला हो तो आटे को छान लीजिए और अच्छा सख्त सा कड़ा सा आटा गूँथ के 10 मिनट के लिए आपको रखना है, ताकि सूजी क्या है कि पानी वगैरह सूखती है तो वो अच्छे से बढ़िया, और अगर थोड़ा हल्का ढीला भी हो गया तो सोख के टाइट हो जाएगा। इसके बाद ही बनाइएगा तो बहुत आसान तरीके से और टेस्टी हमारा ये आटे का बिस्कुट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसे एक डिब्बे में भर के स्टोर करके महीने तक खा सकते हैं। 1 महीने तक ये ख़राब होने वाला नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।